we are doing great. तो guys, today we are gonna do vote का 4th April वाला पेपर, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं मैं. ठीक है, वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कहेंगे सर ये वोट क्या है? Guys, vote is Vedantu's online talent exam which is happening every Sunday, and trust me guys, all the students, most of our students are winning prizes like crazy. मेरे students को Kindle मिला है, laptops मिले हैं, phones they have won. So guys, do not miss the opportunity. The vote happens every Sunday. Every Sunday it is happening. 28th March, 4th April. Yes, 11th of April, that is today it has happening. So guys, 18th April last. Best of the 4 will be considered, and what all you can win is guys in-depth performance analysis. मतलब all over India जितने भी students दे रहे हैं guys, the same students are gonna write the board exams also. ठीक है, 500+ crore worth rupees, क्या कहते हैं, scholarship, 1 crore worth exciting prizes. Can you imagine? मतलब laptops, telescope, even telescope we are giving. You can be Vedantu's CEO and win a trip to NASA, all paid trip. मतलब खाने से लेके पहुंचने तक, travel, everything, all inclusive. You do not have to pay even a single rupee. Guys, these are the prizes which you can win. Guys, I highly recommend जाके अपना वोटर आईडी कार्ड बनाओ और एग्जाम दो वोट का. ठीक है, वेरी गुड. योर वोटर आईडी कार्ड विल लुक लाइक. एंड एग्जाम में आएगा क्या गाइस? एग्जाम में मैथ आएगा, सैट आएगा, है ना. मैथ एंड सैट 35 क्वेश्चन, दैट इज 70 क्वेश्चन. सैट इज गाइस स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड होता है, इसलिए साइंस होगा उसमें. मैथ्स में मेंटल एबिलिटी, है ना. एंड 90 मिनट्स का पेपर होगा. ठीक है, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन पेपर गाइस, एंड ट्रस्ट मी, आई गेस 15 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुकी है. तो यू शुड डेफिनेटली यस गाइस पार्टिसिपेट. यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्क्वाड. अपना स्क्वाड बना लो यार, 4-5 लोग. एक्चुअली स्क्वाड में आपकी जीतने की चांसेस ज्यादा है. मतलब यू कैन हैव अ पर्सन हु इज गुड इन मैथमेटिक्स, यू कैन हैव अ पर्सन हु इज गुड इन साइंस. 4-5 लोग मिलकर खेलो, यू विल हैव मोर चांस ऑफ विनिंग. एंड गाइस, ऐसा नहीं कि स्क्वाड में जीता तो सबको बस एक ही प्राइज मिलेगा. नहीं, अगर आपके स्क्वाड में 4 लोग हैं तो चारों को वो प्राइज जाएगा. इफ यू हैव वन अ मोबाइल, ऑल 4 ऑफ यू विल गेट 1 मोबाइल ईच. ओके, तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, कुछ है नहीं. तो टू शो यू कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेट मी शो यू लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था अप्रैल 4 का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी. इट सेज ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट बाय वेरियस पाथवे इज गिवन बिलो. चूज द केमिकल रिएक्शन दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है, लास्ट अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं. इट विल टेस्ट यू. आपके जो बोर्ड आप पढ़ रहे हो ना, उसको भी आपको टेस्ट करेगा. इट्स लाइक अ फ्री टेस्ट विच यू कैन गिव एवरी संडे. टू डू गिव इट. ठीक है, अब बताओ क्या इनकरेक्ट है. पाइरुवेट lack of oxygen in muscle tissue produces lactic acid. This is a true statement. तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर. Absence of oxygen, yeast, ethanol, carbon dioxide, energy, ये भी रॉन्ग है. ये तो सही स्टेटमेंट है, मतलब है ना. पाइरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, yeast, lactic acid. ऐसा तो नहीं होता. पाइरुवेट इन yeast, what is it producing? Ethanol and carbon dioxide. So this is the wrong statement, which means this is the right answer. Yes guys, in the presence of oxygen in mitochondria, carbon dioxide, water and energy. Guys, ये जो इक्वेशन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें हर साल क्वेश्चन आता है. इन बोर्ड्स ऑल्सो, यहां पे भी आया हुआ है, वोट में भी लिया है. बताओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना गाइस, द आंसर इज सी, पाइरुवेट. मूविंग फॉरवर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द यीस्ट, पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी. कूल, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बोथ लमार्क एंड डार्विन रिलाइड ऑन फॉसिल्स to make solid arguments for their theories of evolution. Lamarck proposed his idea of evolution based on what study? Guys, ये evolution वाले chapters है जो कि delete हो चुका है क्लास 10th के लिए, but still let me tell you. ठीक है, लमार्क अंकल बोलते थे, लमार्क अंकल का थ्योरी कहते हैं यूज और डिसयूज थ्योरी. लमार्क अंकल बोले कि अगर आप कोई ऑर्गन को यूज करते जाओगे बार बार तो वो बड़ी हो जाएगी. जैसे कि आप अपनी फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फॉर एग्जाम्पल इफ यू कीप यूजिंग योर नेक, आप नेक को यूज करते रहोगे तो आपकी नेक बड़ी हो जाएगी. यू विल बिकम अ जिराफ लाइक दैट. तो ऐसा लमार्क अंकल बोले. डार्विन अंकल बोले थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनको नेचर सेलेक्ट करता है. कुछ बच्चे वीक हैं, उनको नेचर एलिमिनेट कर देता है. ऐसा बोले. ठीक है, तो ठीक है, आपको लमार्क प्रपोजेस थ्योरी बेस्ड ऑन व्हाट स्टडी. लमार्क ने अपनी थ्योरी किस स्टडी के बेसिस पे दी? पैटर्न ऑफ डिफरेंट फॉसिल्स के बेसिस पे दी. growth of organisms in the present generation is basically a pattern of growth of organism in a systemic matter. Yes guys,
पैटर्न ऑफ फॉसिल्स एंड मैचिंग ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरमेंट. यस, Lamarck की theory was based on what, guys? Yes, guys, Lamarck theory was based on pattern of fossils and matching organisms in their environment. मतलब for example, Lamarck ने देखा कि जो जिराफ थे, जिराफ्स were initially like deer, वो डियर की तरह थे. ठीक है, पहले वो छोटे छोटे प्लांट में जो पत्ते थे ना वो खाते थे, बट ओवर अ टाइम व्हाट हैपेंड, द लीव्स गॉट खत्म, लीव्स खत्म हो गए, जो नीचे के लीव्स खत्म हो गए, तो जो डियर थे उनको क्या करना पड़ा, अपना नेक एक्सटेंड करना पड़ा ताकि वो ऊपर वाले ब्रांचेस के लीव्स को खा ले. तो स्लोली ऐसा क्या हुआ, तो गाइस द डियर स्टार्ट एक्सटेंडिंग इट्स नेक, जिसकी वजह से उसका इस गाइस नेक का साइज अभी बहुत बड़ा हो गया. तो पैटर्न ऑफ फॉसिल्स एंड मैचिंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरमेंट, मतलब लमार्क ने फॉसिल्स चेक करे एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, और उस बेसिस पे उनको पता चला कि जो जिराफ है दे वेर evolved from the deer only. So that is the basis of, yes guys, Lamarck's theory. I hope you're understanding, guys. Do let me know. Yes, come on. Yes, Lamarck proposed the idea of evolution on the basis of his studies on the pattern of fossils. ठीक है, on the pattern of fossils and matching organisms to their environment. He compared living pieces of fossil forms and found that there exists a series of older younger fossils leading to the present day living species. मतलब लमार्क अंकल ने सारे फॉसिल्स देखे, ठीक है, उन्होंने देखा कि भैया जो यंगर फॉसिल्स हैं, है ना, यंगर फॉसिल्स मतलब जो कि यस गाइस अपर एरिया में है, ये मान लो ये लैंड है, जो फॉसिल हमें नीचे पाए जाएंगे दे आर ओल्ड, द वंस व्हिच आर फाउंड ओवर हियर दे आर यंग, है ना. तो ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सीरीज ऑफ ओल्डर टू यंगर फॉसिल लीडिंग टू प्रेजेंट डे स्पीशीज. मतलब जो ओल्ड थे उनकी नेक थोड़ी छोटी थी, जो यंगर थे उनकी थोड़ी नेक बड़ी थी, जो प्रेजेंट है उनकी सबसे बड़ी है. तो मतलब ही कैन फाइंड आउट क्लियर रिलेशन बिटवीन देम. समझ पा रहे हो, इन द सेम एनवायरमेंट. तो ही वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन. मतलब हड्डियों को देख देख के उन्हें लगा अरे ये तो इसका भाई था, ये इसमें से ही निकला होगा. आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग गाइस. ये मैं दोबारा आपको पढ़ाया नहीं इस साल क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आई विल टीच यू अगेन. शरण्या एंड हर क्लास वेर टेकन टू अ मेडिकल लैब एट अ फर्टिलिटी क्लिनिक, है ना, फॉर अ क्लास एक्सरसाइज. उनको हम फर्टिलिटी क्लिनिक लेंगे फॉर अ क्लास एक्सरसाइज, ऐसे घुमाने के लिए, ठीक है. देन व्हाट हैपेंड देयर, ड्यूरिंग द सेशन एट द लैब दे लर्न द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दे लर्न. व्हाट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ IVF. What happens during the process, guys? In vitro fertilization में क्या होता है? Yes, बताओ. Fertilization is external. Formation of fetus is internal. Fertilization is internal and the fetus formation is external. Both fertilization and fetus formation are internal. Both fertilization and fetus formation are external. मतलब guys IVF होता क्या है? इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं. इसमें क्या होता है guys? है ना, जो मेल होता है और फीमेल होती हैं, है ना बेटा. मेल से गैमीट ले लेते हैं, फीमेल से एग ले लेते हैं, मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल से एग ले लिया. इन दोनों को वी फ्यूज इन द लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी में जाके मिला देते हैं. तो इससे क्या बन जाता है, हमें जाइगोट मिल जाता है. फिर देन गाइस व्हाट वी डू, वी लेट द जाइगोट डेवलप फॉर अ व्हाइल and then we develop this embryo, we call it as embryo after. Zygote is a single cell, जो वो मल्टीसेल हो जाए उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. फिर हम एम्ब्रियो को ले जाके फीमेल की बॉडी में यूट्रस में लगा देते हैं, फिर वो यूट्रस में डेवलप होता है. समझे, गुड न्यूज मूवी देखी है, उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार से स्पर्म लिया, करीना कपूर से एग लिया, दोनों को फ्यूज करते हैं लेबोरेटरी में. फिर जैसे ही वो जाइगोट बन जाता है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है, फिर उसको वापस यूट्रस में लगा देते हैं, ठीक है, ताकि द बेबी कैन डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी. तो गाइस फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग एक्सटर्नली एंड फॉर्मेशन ऑफ फीटस इज इंटरनल. तो आंसर इज ए. आई होप अंडरस्टैंडिंग. मूवी के एग्जांपल से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा समझ आता है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. आईवीएफ इज वुमन एग इज प्रोसेस्ड एंड मैन स्पर्म इज, यू नो, प्रोसेस मतलब उसको फ्यूज करा जाता है आउटसाइड द बॉडी, है ना, इन अ पेट्री डिश, मतलब लैबोरेटरी में करते हैं, है ना. वंस दिस इज डन देन इट इज प्लांटेड इनसाइड द वुमेन्स बॉडी. जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट को वुमेन की बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है. वेरी गुड. पूरी बाबा कितना बड़ा क्वेश्चन है. यू आर अटेंडिंग वेदांतु's मास्टर क्लास ऑन एयरटेल डिजिटल प्लेटफॉर्म. वेदांतु भैया एयरटेल डिजिटल पे भी है, ठीक है. द टीचर इज डिस्कसिंग बॉम्बे ब्लड ग्रुप. बेटा एक नया ब्लड ग्रुप है कॉल्ड एज बॉम्बे ब्लड ग्रुप. क्योंकि सर आपने तो बताया नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है. इट इज फाउंड ओनली इन 0.0004% लोगों में पाया जाता है ना. टीचर हैज आस्क्ड एन इंटरेक्टिव क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्लड ग्रुप, क्या सही है उस ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या पता चला हमें, एक भैया एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, है ना, जो कि 0.0004% लोगों में होता है। Only 1% in 1 crore people in India has Bombay blood group type. It is a HH blood type और rare ABO blood group. ये factual है question थोड़ा, ठीक है, तो we will come to it. This blood phenotype was first discovered by Dr. Y.M. Bhede in 1952. फिर this is called as a Bombay blood group because it was first found in some people from Bombay. It is often seen that Bombay blood type is found only in people विद अ क्लोज ब्लड रिलेशन। एग्जैक्टली बेटा, तभी तो इसका देखो ये आप मेक आउट कर सकते हो, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहेंगे किसी चीज को, क्यों कहेंगे, क्योंकि वो बॉम्बे में पाया गया होगा सबसे पहले, है ना बेटा। ऐसा नहीं कि बस बॉम्बे में, ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज फाउंड, बट सबसे पहले वी हैव डिटेक्टेड इन बॉम्बे। ओके, अ पर्सन विद द बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू एन एबीओ ब्लड ग्रुप पर्सन, बट दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम देम। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूँ। ये दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, दे हैव एन एक्स्ट्रा प्रोटीन। मैंने बताया होगा, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो मेरी बॉडी में ए प्रोटीन है, बी ब्लड ग्रुप है तो मेरी बॉडी में बी प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरी बॉडी में ए बी प्रोटीन है आरबीसी के ऊपर, ठीक है। अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप है बेटा तो उसके ऊपर क्या है, बॉम्बे वाला प्रोटीन होगा, समझ रहे, मतलब देयर सम प्रोटीन, उसको हम बॉम्बे प्रोटीन कह देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो गाइस इट कैन donate but it cannot receive the blood, ठीक है। what can it do, it can guys donate the, yes guys, it can donate the blood but it cannot receive, ठीक है। तो ये होता है, a person in a Bombay blood group cannot donate the blood to ABO blood group person, no, it can donate the blood but cannot receive. So the guys, we will say this is right and this is also wrong, कि एक person in 10,000 has a Bombay blood group. Let me show you the explanation guys. Only 1% in 10,000 people in India has the Bombay blood group type. It is also called as HH type or a rare blood group. ठीक है बेटा, a person in the Bombay blood group can donate blood to the person with the ABO blood, but they cannot receive the blood. वो donate कर सकते हैं, but वो blood को receive नहीं कर सकते, ठीक है। I guess this is clear. This is थोड़ा difficult, ये बहुत ही factual था। If you ask me, like it is more on a factual side, but still अगर हमें knowledge मिल गई है तो we will just keep it in mind, okay? ऐसा कुछ नहीं कि knowledge waste आती है, ठीक है guys, please keep this in mind. Moving forward, guys keep this in mind कि which they can donate but they cannot receive, ठीक है। Kumar was creating a thought experiment where he imagined our planet with the sun has a dying star. Okay, most of the energy that reaches the earth's surface comes from the sun, and both reality and Kumar's experiment is right. What percentage of solar energy is consumed by the plant during photosynthesis? मतलब जो सन से लाइट आती है उसका कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, हमने अभी रिसेंटली करा था एक क्वेश्चन में। इस गाइस only 1% energy is used, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस। चलो ये दो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वन, चिपको आंदोलन वॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड बाय गांधीयन एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है बेटा। चिपको मूवमेंट क्या करते, ये गढ़वाल में हुआ था उत्तराखंड में। उन्होंने क्या करा, लाइक कंस्ट्रक्शन वाले ना पेड़ को काट रहे थे, तो जो विलेज के लोग थे दे वेंट एंड हग्ड द ट्रीज, दे सेड वी वोंट लेट यू फॉल द ट्री, मतलब उसको पेड़ को काटने नहीं देंगे, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा वॉज देयर लीडर। It resulted in a grassroots developed effort to end alienation of people from their forest. मतलब एक movement start हो गया था in which people were preventing government officials or construction workers from cutting the trees. है ना? What was the slogan? चिपको movement. चिपको movement का slogan क्या था? Guys ये chapter deleted है ना? Again I have not taught you but still try कर लो, है ना? It is also factual, इसको try कर लो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। If you know it is good, if you don't know guys, it is ecology is permanent economy. That was the slogan of the चिपको movement. Again factual था ये थोड़ा सा, but yeah, ठीक है, very good. तो guys, what have we learned? हमने आज ABO blood group के, बॉम्बे blood group के बारे में पढ़ा। बॉम्बे blood group में क्या पढ़ा कि भैया ये एक स्पेशल blood group है जो इंडिया में पाया गया था। 1,000 आदमी, 1 out of 10,000 person has this Bombay blood group. Bombay blood group people can
donate blood to ABO blood group, but they cannot receive the blood. This much you have learned. This is new information which I have given you today. Cool. Yes, ecology is the permanent economy. Yes, this is a very good question again. Control and coordination का है. बच्चा का साला तो दिल्ली तक पर्सन से दिया है, हम कैसे स्कोर करें, हम बोट में कैसे जीते. I know beta, but still I guess it is there. You are trying to get on the top of the leaderboard during the live Vedantu class. Live Vedantu class में तुम टॉप पे आना चाहते हो. Yes. Yes. Major part of the human brain as described below. Yes guys, करो try करो. First is dash is the largest part in the human brain. It is divided into two hemispheres. It controls the, कौन सा सबसे largest part है? Yes. Dash lies at the base of the cerebrum. It controls dash. Fourth. 5. Dash lies below the cerebrum at the back of a whole structure. It coordinates dash. Dash forms the brain stem along with the pons. It lies at the base of the brain and continues to spinal cord. It controls various dash. Guys देखो, इसमें आपको पता लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक कौन है. ठीक है, इसमें से अगर आप 2-3 भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो यू शुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, करें साथ में करें. लेट मी आई टेल यू. डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. व्हाट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? सेरिब्रम. सेरिब्रम इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये तो पता होना चाहिए हमें. ठीक है, तो देख लो सेरिब्रम कहां पे है. इसमें सेरिब्रम है, इसमें सेरिब्रम है, इसमें नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर. दिस ऑल्सो है सेरिब्रम. वेरी गुड. ठीक है, next lead. It controls the dash. What does cerebrum control? Circadian rhythm. Heart को sorry, circadian is day to day cycle. 24 cycle नहीं, ऐसा तो नहीं करता cerebrum. Voluntary motor action. Yes, cerebrum controls my voluntary actions. So this could be the right answer. Involuntary action, no. So guys, the answer is B. Without even reading further, I can come over here and say the answer is B. You can match the other parts also. ठीक है, देखें दूसरा पार्ट भी देख लें. यस, तो वॉलंटरी हो गया. थर्ड क्या था? डैश लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम. इट कंट्रोल्स द व्हाट लाइज? यस, हाइपोथैलेमस. गाइस बेस पे क्या होता है? सेरिब्रम के हाइपोथैलेमस. इट कंट्रोल्स सर्काडियन रिदम, मतलब 24 आवर साइकिल. उसके पीछे नेक्स्ट वन, डैश लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर. इट कोऑर्डिनेट्स द, यस यस गाइस, cerebellum. Yes, cerebellum lies at the back. It controls the motor function. Cerebellum is basically responsible for the balance. वो balance करने में help करता है. और motor मतलब जो आप control कर सकते हो. Medulla forms the brain stem. बेटा brain stem मतलब medulla यहाँ पे होता है, नीचे होता है pons. ठीक है, sorry, pons ऊपर होता है, नीचे medulla होता है. Cerebrum, pons और last में medulla. तो pons along with medulla forms the brain stem. It is responsible for the involuntary functions. ठीक है, yes, medulla forms the brain stem along with the pons. It lies at the base of the brain and controls the involuntary action. I hope this is clear. Guys, ये chapter deleted था, तो I guess I'm not sure कितने बच्चों ने करा. Do let me know comment box में कितने बच्चों ने इसको सही करा. ठीक है guys, जरूरी नहीं आपको 8 के 8 filling blanks आने चाहिए थे. Even if you know 1 or 2, you could be solving this, है ना, by elimination. Great guys. तो I hope you are you understood the difficulty. now आपको करना है बेटा deleted portion भी पढ़ लेना. ठीक है, I would say अगर आप अटेंड कर रहे हो 18th या 11th April वाला, है ना guys. do not forget to like the video, share it with your friends. you can follow us on Instagram. my Insta ID is Amrit_RJ. this is my Instagram ID. do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. and guys, you can reach out to me on amrit.raj@vedantu.com. keep smiling. I'll see you in the next session. Bye bye. have a great day. I love you all. Bye.